गोहाना में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल गोहाना कोर्ट में कल मोहाना थाना में तैनात एसआई संदीप के साथ कुछ वकीलों ने कोर्ट रूम के अंदर मारपीट की। इस पूरे मामले पर गोहाना पुलिस के एसीपी राहुल देव ने बताया कि एसआई संदीप कोर्ट में किसी केस का चालान पेश करने पहुंचे थे, तभी कुछ वकीलों ने उनके साथ बेरहमी से पिटाई की। इस संबंध में पुलिस ने 3 वकीलों के नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वकीलों के साथ ऐसा कोई भी मतभेद नहीं था। अपितु कल हमारे पीएसआई संदीप थाने अपना कोर्ट के अंदर आए हुए थे। उन्होंने 2-3 चालान कोर्ट में सबमिट कराने थे। वो अलमद रूम में बैठे हुए थे, तो अचानक 4-5 वकीलों ने आकर उसके ऊपर हमला बोल दिया, जिस हमले में उसकी आंख, गाल और कंधे में गंभीर चोट आई हुई है और बड़ी ही निंदनीय घटना है। हमने इसके अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। फिलहाल अभी क्या कहते हैं, कोई भी दोषी हमने गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुआ? अभी 3 तो हमने आइडेंटिफाई करे हैं। मैं नाम लेना अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, तो हाँ 3 तो बाय नेम है और बाकी 2-3 अन्य हैं और इसके अंदर एक फुटेज भी निकलवाई जा रही है कोर्ट से परमिशन लेकर। सर, अब उनकी तरफ से भी एक बात आई है कि हमारे को मारा गया जब जैसे थाने में, तो मामला दर्ज नहीं किया गया बाय नेम। मैडम, ये यूएई का कानून नहीं है कि अगर वहाँ पे हुआ उसकी जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। और ये जो कल घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सर, पहला क्या हुआ था ऐसा जो इस तरह विवाद बढ़ा जाए? पहले में भी यही हुआ था कि पुलिस ने चालान करा था और चालान करने के बाद जब थाने में वेरीफाई करने के लिए लेके जा रहे थे तो पहुंचे थे जो वकील पक्ष के, यही इनमें से ही 1-2 लोग थे और तब भी न्यूसेंस क्रिएट हुई थी, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। तो मैं एसआईटी की जांच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना ज्यादा वर्जन नहीं दूंगा। एक आरोप सर ये भी है कि उनके घर जा जाके गाड़ियां ले जाके देखो, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमें नोटिस देने होते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन में हमारा अधिकार है। तो पहले नोटिस दिए जाएंगे, फिर उनके घर पे पहले हमने नोटिस देने के लिए ही पुलिस गई है। सर, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वकील और पुलिस। कहीं ना कहीं समाज का एक भरोसा होता है। किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? क्या ये ठीक चल रहा है? लीगल सिस्टम के दोनों अभिन्न अंग हैं और बिल्कुल एक साथ हमें रहना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अगर इस तरीके की मंशा है कुछ वकीलों की जो न्याय व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत मंशा है। हमारी तरफ से कोई भी एग्रेशन, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जिससे किसी की मान को ठेस पहुंचे या किसी को ठेस पहुंचे। अपितु कल की घटना का आपने विवरण आपको पता ही है कि किस तरीके की ये घटना हुई है। इससे जो है ना, सभी का, पूरी व्यवस्था का मनोबल गिरता है। फुटेज वगैरह अभी वो हमने एप्लीकेशन मूव कर दी है, फुटेज आएगी। उधर गोहाना बार एसोसिएशन के प्रधान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और वर्क सस्पेंड का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जो भी हुआ उसकी जांच जरूरी है, लेकिन पुलिस का वकीलों को पकड़ने के लिए कोर्ट और घरों पर 4-5 गाड़ियों के साथ जाना गलत है। इससे दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका वह विरोध करते हैं। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एफआईआर की कॉपी आई नहीं है कि जिसमें बाई नेम वकीलों का नाम हो। अगर कोई है वकील कि पुलिस लीगली कार्रवाई करो, उससे हमने कोई ऐतराज़ नहीं है। कानूनी कार्रवाई करने से ना तो बार रोकेगी, ना कोई वकील साथी रोकेगा। कि केवल हमारा आज हमने वर्क सस्पेंड किया है, इसलिए किया कि जो वकीलों के प्रति एक भय का माहौल, टेरर पैदा किया जा रहा है कि यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स को जो छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, इसके खिलाफ हमारा वर्क सस्पेंड है। कि हाँ, अगर किसी साथी ने कोई गलत किया है, अगर हम भी उसमें सहयोग करेंगे। अगर कोई है, हाँ उन्होंने भी हमारे साथ वकीलों के साथ गलत किया था, उसकी भी जांच होनी चाहिए और इस मामले की भी जांच होनी चाहिए और जुडिशली इंक्वायरी होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में किसी सिटिंग जज, हाई कोर्ट के जज से करवा लो, दोनों मामलों की जाँच हो। पानी का पानी और दूध का दूध होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। क्या हुआ था ऐसा जो विवाद बढ़ गया? ये 4 अगस्त की बात है, जहां पर वो अंकित मलिक और अन्य साथियों के साथ जो मारपीट की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके से रिलेटेड ये मामला मैंने भी अखबार के माध्यम से
जो कि पता है किसी ऑफिशियल ने किसी ने हमारे को सूचना तो दी नहीं अभी तक कि भाई ये आपके वकीलों के खिलाफ ये इन धारा के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। ना बार में किसी ने भेजा है आज तक भी कोई FIR की कॉपी कि भाई ये कार्रवाई हुई है। हाँ, अगर किसी वकील के खिलाफ कोई जाति की जाएगी उसका हम डट कर विरोध करेंगे कि किसी भी प्रकार की जाति कोई बर्दाश्त नहीं होगी। कानून के दायरे में जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई करे, इससे हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ अंतर्गत कह रहे हैं कि भाई उनका जो PSI था वो कोर्ट में आकर चालान पेश करने के लिए, लेकिन वहाँ 4-5 वकीलों ने उनके साथ मारपीट आई, कमरे बंद कर दी। नहीं, अगर जो हमने पढ़े है कि भाई अखबार में कि भाई वो चालान पेश करने आया था, अगर चालान पेश करने आया तो मेरे को जहां तक नॉलेज है कि वो अब यहाँ पोस्टिंग नहीं था, कि वो मुहाना थाने में जो मेरे सूचना है कि यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था। तो जब यहाँ पोस्टिंग नहीं था तो चालान पेश करने अगर इस उसमें आया है, इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। क्या जानकारी ये है कि कुछ वकीलों ने हाथापाई की या वकीलों का नाम है? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई नाम नहीं आया है। ये जरूर है कि कोई घटना जरूर घटी है, इसमें कोई नहीं, वो CCTV कैमरे देखने के बाद क्लियर होगी। आज वर्क सस्पेंड है कि भाई जो इलीगल का एक्टिविटी कोई पुलिस ना करे। ना ही ये इंश्योर करता हूँ कोई भी वकील साथी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा, ना ही कोई जो भी हमारा धरना प्रदर्शन होगा बिल्कुल शांति प्रिय होगा। जो भी वर्क सस्पेंड है वो भी शांति प्रिय है। बताया जा रहा है कि कुछ साथियों के साथ घर में जो है काफी बड़ी मात्रा में पुलिस अधिकारी नोटिस। हाँ, उसी की सूचना हमारे को आई थी कि 6 गाड़ियां भरकर पुलिस की किसी वकील साथी के 2-3 वकील साथियों के 2 वकील साथियों के घर पे गई है कि जो बगैर नोटिस दे और इस तरीके से 15-15, 20-20 व्यक्ति किसी के घर में घुसकर चेकिंग लेना, ये गलत है और इसी के अवेज में हमने आज वर्क सस्पेंड रखा है। हाँ, फिलहाल 1 दिन का है और हमने कमेटी गठित कर दी है, जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो कमेटी करेगी। बता दें कि 4 अगस्त को भी वकीलों और पुलिस के बीच विवाद हुआ था। उस समय एक जूनियर वकील के चालान को लेकर झगड़ा बढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा वकीलों की पिटाई की गई थी। इस मामले में वकीलों ने सिटी थाना प्रभारी पवन कुमार और SI संदीप सहित 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके चलते बार एसोसिएशन ने प्रदेश भर में वर्क सस्पेंड किया था। CP सोनीपत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन कर 5 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। कल जब SI संदीप कोर्ट में चालान पेश करने पहुंचे तो कुछ वकीलों ने उन्हें कमरे में ले जाकर पिटाई कर दी। इसके बाद यह विवाद फिर से गहरा गया और वकीलों तथा पुलिस के बीच तनातनी बढ़ गई है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANNM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।